हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो यहाँ पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हमें दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में कितने टर्म्स प्रेजेंट हैं, राइट। यहाँ पर अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म दे रखा है उसने, और हमें आखिरी टर्म दे रखा है उसने 205 के बराबर, राइट। बीच में कितने टर्म्स हैं ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता। अब देखो, अगर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करूं, सपोज 2, 4, 6, 8 और 10, ये मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हर बार 2 के बराबर है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने ले रखा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, तब आप क्या करोगे, आप गिन कर बता दोगे मुझे, राइट। ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो क्योंकि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 5 नंबर्स प्रेजेंट है, तो आप मुझे क्या बताओगे कि यहाँ पर 5 टर्म्स हैं। अब अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, और आखिरी टर्म मैं आपको दे दूं 30 के बराबर, और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये 30 जो हमारे पास टर्म है, ये 10th टर्म है, राइट। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर आपको काउंटिंग करने की जरूरत है शुरू से लेकर के आखिर तक? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आखिरी टर्म जो है वही हमारा 10th टर्म है। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने नंबर्स रहे होंगे? 10 ही टर्म्स रहे होंगे ना। जैसे कि पहले एग्जांपल को अगर आप ले लो, तो यहाँ पर आखिरी टर्म जो हमारे पास 10 प्रेजेंट है, हमें पता है कि ये 5वां टर्म है, तो इसके आगे के टर्म्स की हमें गिनती करने की तो जरूरत नहीं है। जो आखिरी टर्म है उसकी जो वैल्यू हमारे पास है, या फिर जो टर्म हमारे पास है, उतने ही टर्म्स रहे होंगे उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यहाँ पर इस सीरीज को अगर मैं इलेबोरेट करके लिखूं तो देखो ये क्या होगा, ये सबसे पहले 3 आएगा, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, उसके बाद 21, 24, 27 एंड फाइनली 30 हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर अगर आप काउंटिंग करो तो देखो ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और 30 हमारा 10th टर्म है। तो अब देखो, पिछली बार जब हमने इसे एक्सपैंड नहीं किया था और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 30 हमारा 10th टर्म है, हमें तो तभी पता चल गया था कि यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 10 टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी टर्म की वैल्यू हमें पता थी कि ये 10th टर्म है, राइट। अब अगर हम हमारे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए आखिरी टर्म हमारे पास क्या है, 205 के बराबर। अब अगर हमें किसी तरह पता चल जाए कि ये जो नंबर हमारे पास है ये कौन सा टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तब हमें आगे के नंबर्स को काउंट करने की जरूरत नहीं होगी। हमें आखिरी नंबर से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में आपने देखा। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। यहाँ पर सीरीज क्या गिवन है, सबसे पहला टर्म हमारे पास है 7, उसके बाद 13, फिर 19, बीच में कितने टर्म्स है ये हमें नहीं पता, और हमें आखिरी टर्म की वैल्यू दे रखी है उसने 205 के बराबर। अब हमें यहाँ पर पता क्या करना है, हमें यहाँ पर इस आखिरी नंबर का टर्म पता करना है कि ये कौन सा टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। बेसिकली आपको यहाँ पर n की वैल्यू पता करनी है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स या फिर पोजीशन आप कह लो। तो यहाँ पर 205 किस पोजीशन पर आएगा, अगर हमें वो पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं। और दूसरी बात यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि इस पोजीशन n के लिए जो वैल्यू है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि a ऑफ n है, ये हमें दे रखा है 205 के बराबर, राइट। मैंने आपको पिछले वीडियोस में n और a ऑफ n के बीच डिफरेंस बताया था। n क्या करता है, n बताता है पोजीशन या फिर नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी टर्म का नंबर क्या है ये आपको n बताता है। और a ऑफ n आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है वैल्यू उस पोजीशन की। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि n की वैल्यू हमें 1 के बराबर गिवन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, n आपको पोजीशन बताता है या फिर नंबर ऑफ टर्म बताता है। तो क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले टर्म या फिर पहले पोजीशन की बात कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे a ऑफ n की बात करूं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, n को हमने 1 ले रखा है, राइट। तो यहाँ पर नीचे जो n प्रेजेंट है इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a ऑफ n यानी कि a ऑफ 1 कहने से मेरा मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले पोजीशन पर वैल्यू क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, हमें ये चीज बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहले पोजीशन में वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 के बराबर। तो यहाँ पर a1 यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे n की वैल्यू 2 दे दूं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे यहाँ पर a ऑफ n की वैल्यू पूछूं, और क्योंकि n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब अगर मैं आपसे a2 पूछ रहा हूं तो इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब हुआ कि हम सेकंड पोजीशन की वैल्यू क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पोजीशन ये रहा और इसकी वैल्यू क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 13 के बराबर। तो यहाँ पर A2 यानी कि सेकंड टर्म कितना है हमारे पास 13 के बराबर। अब इसी तरह से इस सीरीज में आगे आने वाला एक नंबर हमारे पास गिवन है 205 के बराबर और हमें ये पता करना है कि ये किस पोजीशन की वैल्यू है। तो हमें यहाँ पर n पता करना है कि ये कौन सा पोजीशन है और इस n के लिए a ऑफ n यानी कि इस पोजीशन की वैल्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये हमें दे रखी है। तो इससे आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि यहाँ पर a ऑफ n की वैल्यू हमें दे रखी है 205 के बराबर। इसे मैं लिख लेता हूं। तो यहाँ पर हमारे पास a ऑफ n गिवन है 205 के बराबर। अब देखो a ऑफ n को कैलकुलेट करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, इसके लिए आप इस एग्जांपल को देख सकते हो। यहाँ पर हमने एक सीरीज ले रखी है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन और ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हर बार 5 के बराबर है। इसे मैंने ऊपर लिख रखा है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि अगर मैं पहले टर्म यानी कि 5 में एक बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 को ऐड करूं तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 के बराबर। 10 हमारे पास सेकंड टर्म है, राइट। तो अगर आपको सेकंड टर्म कैलकुलेट करना हो तब आप क्या करोगे, पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। इसी तरह से अगर मैं पहले टर्म में दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस 5 इज 10 एंड 10 प्लस 5 इज 15। 15 हमारे पास थर्ड टर्म है। तो अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको थर्ड टर्म कैलकुलेट करना हो तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म में 3 से 1 कम यानी कि 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। तो यहाँ पर ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, इसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखो जब आपको सेकंड टर्म यानी कि A2 कैलकुलेट करना था तब आपने क्या किया, आपने पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहला टर्म यानी कि A1, इसमें हमने एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। अब अगर मैं तीसरे टर्म यानी कि A3 की बात करूं तो इसके लिए आपने क्या किया, पहले टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहला टर्म यानी कि A1, इसमें हमने 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। सिमिलरली चौथे टर्म के लिए आपने क्या किया, पहले टर्म में 4 से 1 कम यानी कि 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। पांचवें टर्म के लिए आपने पहले टर्म में 5 से 1 कम यानी कि 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि आठवें टर्म यानी कि A8 की वैल्यू कहां से आएगी, तब आप मुझे क्या बताओगे, आपको पहले टर्म यानी कि A1 में 8 से 1 कम यानी कि 7 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि A21 यानी कि 21st टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो कैसे आएगा, आपको पहले टर्म यानी कि A1 में 21 से 1 कम यानी कि 20 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे इस सीरीज में आगे आने वाले एक टर्म A ऑफ n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहूं तब आप क्या करोगे, तब आप इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, आपको यहाँ पर पहले टर्म यानी कि A1 में n से 1 कम कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। n से 1 कम कहने का मतलब क्या है, n माइनस 1, राइट। और इतनी बार आपको कॉमन डिफरेंस को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से a ऑफ n यानी कि nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला आया होता है। ये बेसिकली इसी पैटर्न को फॉलो करके आता है, राइट। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने a ऑफ n का फॉर्मूला क्या लिखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a क्या है, a हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म है, n की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ पर d जो प्रेजेंट है इसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अब देखो इस सीरीज के कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉमन डिफरेंस को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जिन दो टर्म्स की आप बात कर रहे होते हो उसमें से आप पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हो। तो अगर मैं पहले और दूसरे टर्म की बात करूं तो यहाँ पर इन दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, मुझे दूसरे टर्म यानी कि A2 से पहले टर्म यानी कि A1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉमन डिफरेंस यानी कि D, इसकी वैल्यू कहां से आएगी, मुझे सेकंड टर्म यानी कि A2 से फर्स्ट टर्म यानी कि A1 इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो A2 की वैल्यू कितनी है 13 और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है A1 यानी कि 7। 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 6 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ चुका है, ये कितना है 6 के बराबर। अब देखो हमने अभी अभी पढ़ा a ऑफ n क्या होता है, a ऑफ n होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और हमें nth टर्म यानी कि a ऑफ n की वैल्यू तो उसने दे रखी है। यहाँ पर n की पोजीशन पर जो नंबर आएगा वही तो a ऑफ n होता है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है, राइट। वो कितना है 205 के बराबर। तो यहाँ पर a ऑफ n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 205। और इसके अलावा इस सीरीज के पहले टर्म यानी कि a की वैल्यू हमारे पास है, ये कितना है 7 के बराबर। तो यहाँ पर a की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 7। और हमने कॉमन डिफरेंस को अभी अभी कैलकुलेट किया, ये कितना आया 6 के बराबर। तो यहाँ पर d की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 6।
अब यहाँ पर जैसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो आखिरी नंबर हमारे पास था 205, इसकी पोजीशन क्या है। और जैसे ही हमें ये पोजीशन पता चल जाएगा तब हम क्या बता पाएंगे कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स रहे होंगे। तो अब आइए हम n की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं 7 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 205 हमारे पास LHS पर पहले से था, और 7 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -7। दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। अब अगर मैं 205 से 7 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 198 के बराबर आएगी, है ना। दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। अब अगर मैं 6 से दोनों ही तरफ डिवाइड कर दूं LHS और RHS पर, तो यहाँ पर LHS पर 6 198 को 33 टाइम्स डिवाइड कर देगा, और RHS पर 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 33 इज इक्वल टू n-1। अब अगर मैं -1 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 33, और -1 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1। दिस इज इक्वल टू n। और फाइनली हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 34 के बराबर आ गई। तो यहाँ पर n की वैल्यू में लिख देता हूँ, ये कितनी आई, 34 के बराबर। अब देखो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये जो नंबर हमारे पास है 205, जो कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आखिरी टर्म है, उसकी पोजीशन कितनी है, 34th पोजीशन है, यानी कि ये 34th टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 34 टर्म्स प्रेजेंट है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। यहाँ पर सीरीज क्या है, 18, 15 1/2, 13 एंड सो ऑन। और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आखिरी टर्म हमें क्या दे रखा है, -47 के बराबर, है ना। अब देखो इस सीरीज को मैंने यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया। पहला टर्म हमारे पास है 18, दूसरा टर्म हमारे पास है 15 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 15 इज 30 एंड 30 + 1 इज 31। तो 15 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 31/2 लिख सकते हैं। इसके बाद थर्ड टर्म हमारे पास है 13, और बीच में कितने टर्म्स है ये हमें नहीं पता। अब देखो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए भी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर कितने टर्म्स प्रेजेंट है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, ये जो आखिरी टर्म हमारे पास है -47, अगर हमें इसकी पोजीशन यानी कि n का पता चल गया कि ये कौन से पोजीशन पर आया है, तब हमें ये चीज पता चल जाएगी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली फिर से हमें n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर nth पोजीशन की वैल्यू तो हमें दे रखी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये कितनी है, -47 के बराबर, यानी कि हमें a ऑफ n दे रखा है -47 के बराबर। a ऑफ n क्या होता है, nth पोजीशन की वैल्यू क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यही आपको a ऑफ n बताएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें गिवन है a ऑफ n यानी कि nth पोजीशन की वैल्यू ये कितनी है, -47 के बराबर। और a ऑफ n को आप कैलकुलेट कैसे करते हो, इसके लिए मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया, वो क्या है, a + n-1 इंटू डी। अब देखो n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि d भी तो चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, जिन दो टर्म्स की आप बात कर रहे हो उसमें पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करते हो। तो अगर मैं पहले और दूसरे टर्म की बात करूं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, हमें सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आइए वही करते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी कि d, इसकी वैल्यू कहां से आएगी, हमें सेकंड टर्म यानी कि a2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म यानी कि a1। सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है, ये है 31/2 के बराबर, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म यानी कि 18। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ पर एलसीएम लेते ही डिनोमिनेटर में एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2, और न्यूमरेटर पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 31 - 18 × 2 इज 36। अब 31 - 36 कितना होता है, -5 के बराबर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा -5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है इसके लिए कॉमन डिफरेंस कितना आया, -5/2 के बराबर। इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ चुका है -5/2 के बराबर। अब देखो a ऑफ n यानी कि nth टर्म की वैल्यू तो हमें पता है, ये क्या है, -47 के बराबर। तो यहाँ पर a ऑफ n की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा -47। इसके अलावा a यानी कि पहला टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये भी हमें पता है, ये कितना है, 18 के बराबर। तो यहाँ पर a के जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 18। और हमने कॉमन डिफरेंस यानी कि d को अभी अभी कैलकुलेट किया, ये कितना आया, -5/2। तो यहाँ पर d की जगह पर हम क्या लिख देंगे, -5/2। अब देखो इस इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व करोगे तब आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, और n की वैल्यू मिलते ही हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो आखिरी टर्म हमारे पास है -47, इसकी पोजीशन क्या है। और ये पोजीशन आपको जैसे ही पता चल जाएगा तब आप यहाँ पर बता पाओगे कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं, है ना। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 18 को LHS पर सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, LHS पर -47 पहले से प्रेजेंट है, और 18 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -18। दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2।
अब देखो -47 -18 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा -65 के बराबर। दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। अब देखो अगर मैं -5/2 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, RHS पर -5/2 और -5/2 कैंसिल हो जाएंगे, और LHS की अगर हम बात करें तो सबसे पहले माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 2 सबसे ऊपर 65 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 65 कितना होता है 130 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इक्वल टू n-1। अब 5 130 को कैंसिल कर देगा 26 टाइम्स, राइट। अब यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है 26 इज इक्वल टू n-1, है ना। और अगर मैं -1 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 हमारे पास LHS में पहले से है और -1 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1, दिस इज इक्वल टू n। तो हमारे पास n की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 26 + 1 दैट इज 27, यानी कि n हमारे पास 27 के बराबर आया। तो आइए यहाँ पर n की वैल्यू लिख देते हैं, ये कितना आया 27, यानी कि ये जो नंबर हमारे पास है -47 इसका पोजीशन या फिर मैं कह लूँ ये कौन सा टर्म है, तो ये होगा 27 टर्म, है ना। और क्योंकि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आखिरी टर्म हमारे पास 27 टर्म है, तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म हो गए, 27 टर्म्स हो गए इन टोटल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 27 टर्म्स, राइट। तो होपफुली ये 2 सवाल आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।